हालेलुया। प्रभु के इस जन्मदिन पर, इस बर्थडे पर, इस हैप्पी क्रिसमस पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज फिर हम जिंदा हैं। इस वर्ष एक और हम प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे बना रहे हैं। और कितने लोग हैं आज इस दुनिया से जा चुके जिन पे कोई आशा नहीं है, लेकिन आज भी अभी आप और हम जो हैं उनके पास एक आशा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का एक विशेष उद्देश्य था। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताती है, रोमियो 3:23 पढ़ते हैं तो रोमन 2:3-23 पढ़ते हैं तो कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। और बाइबल ये भी बताती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए उत्पत्ति से, जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, और 3 अध्याय द बुक ऑफ जेनेसिस 3 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जब परमेश्वर ने मनुष्य की और सारी बातों में जो वो करता है उनके अनुसार करते हुए शैतान की बात मानी और परमेश्वर की बात नहीं मानी, तो उसकी परमेश्वर से संगति टूट गई। और उस समय परमेश्वर जो मनुष्य की श्रेष्ठ शर दिए, परमेश्वर ने किसी इंसान को ऐसे नहीं बना दिया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर रखा है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की योजना उत्पत्ति 3 अध्याय से लेकर 3 अध्याय में पढ़ेंगे किस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, तब परमेश्वर को दुख हुआ और परमेश्वर ने फिर उनके लिए एक योजना बनाई। और उस योजना को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उस सांप को जो धूर्त था, कपटी था, उस सांप को शाप दिया कि तू पेट के बल चलेगा और मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक दिन तेरे सर को कुचलेगा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उस शैतान के कार्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का द्वार खोला। मैं आपके लिए लूका 2:10 पढ़ना चाहता हूं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। जब सब लोगों के लिए ध्यान दीजिए, किसी संप्रदाय, किसी जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं है, सारे पापियों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। यही मसीह प्रभु है, यही यीशु मसीह है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की योजना के लिए 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात है, पापियों के उद्धार की योजना यीशु के जन्म से शुरू हुई है। प्रभु यीशु के जन्म से पहले कोई योजना नहीं थी। आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, आखिरी अध्याय 50 आधार पढ़ेंगे तो जो यूसुफ परमेश्वर के मन के अनुसार था, वो यूसुफ जोसेफ जिसे कहते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। उसने पाप से समझौता नहीं किया और ऐसा हुआ कि उसके ऊपर प्रभाव बहुत पड़े। पाप ने बहुत डालना चाह रहा, लेकिन उसने कहा मैं ऐसा काम करके परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। और वही जोसेफ जिसको परमेश्वर पे आशा थी, जब वो मरा तो मरने से पहले उसने कहा कि मेरी हड्डियों को मिस्र मत छोड़ना, शापित नगर में मत छोड़ना, मेरी हड्डियों को लेके जाना। यहां पे हम देखते हैं कि उसको आशा थी, उद्धार की आशा थी। वो विश्वासी था, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार था। प्रिय भाई बहनों, इस चीज को देखिए, उस समय उद्धार की योजना नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जब पाप बहुत बढ़ गया, वचन हम इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत से लोग आए पापियों का नाश करने के लिए आए। ना तो प्रभु यीशु मसीह ने को हथियार चलाया है, ना किसी पापी को नाश किया, ना किसी को उसने शाप दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा प्रभु तुम्हें आशीष दे, मैं तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को शाप नहीं दिया, गालियां नहीं दी, उसने गाली सुनकर के भी गाली दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से ही उद्धार की योजना शुरू हुई। और प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, आप कोई ईसाई नहीं बनते, आप प्रभु यीशु मसीह के चेले बनते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स बनते हैं। धर्म और कर्मकांड पर मैं विश्वास नहीं करता, मैं मन परिवर्तन पर विश्वास करता हूं, तन परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता। आप ऊपरी जो दिखावा है, ऊपरी जो परिवर्तन है, दिन प्रतिदिन होते हैं, रोज हम अपने आप को बदलते हैं, लेकिन मन बदलना बहुत जरूरी है और ये केवल यीशु मसीह ही बदल सकता है। यीशु मसीह के जन्म से ही
इस उद्धार की योजना को हम देखते हैं इस संसार में शुरू हुई, क्योंकि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमन 6:23 में लिखा है, परमेश्वर का वरदान अर्थात यीशु का वरदान जब हम उसे अपने जीवन में लेते हैं, हमारे लिए अनंत जीवन है, हमें माफ से छुटकारा मिलता है। प्रिय भाई बहन, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे पे, उसके जन्मदिन पर केवल खाने पीने और इन हल्ला गुल्ले से कोई मतलब नहीं है। हमारा जीवन हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होना चाहिए। हर दिन हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में लोग यीशु मसीह को चलता फिरता देख सकें। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, यीशु के बलिदान से पाप की कीमत दी गई। और जैसा कि कई ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस उद्धार के कार्यों को करने के लिए, जैसे आज भी बलि दी जाती है और कई देशों में से नर बलि दी जाती है, बच्चों को काट दिया जाता है, क्या ये ठीक है? क्या नर बलि दे करके, जानवर का खून बहा करके आपका उद्धार हो सकता है? ऋग्वेद में लिखा है कि किस प्रकार से एक मेमना जो होगा उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, उसको ऐसे बलि किया जाएगा, वो इकलौता होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, यीशु में हम सारी बातों को देखते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उद्धार का द्वार खोला है और यीशु ने संसार में आकर के इस पाप की योजना को पूरा किया है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़ेंगे, जॉन 1, 11 और 12 पढ़ेंगे, जहां पे हम उद्धार की इस योजना को देखते हैं कि उद्धार की योजना, प्रभु जब यीशु संसार में आया, इस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, मैं शैतान से कहा था, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, इससे जो संतान पैदा होगी वही तेरे सर को कुचलेगी। और उस चीज को देखते हैं कि उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह के लिए पहली भविष्यवाणी है। हम जेनेसिस 3:15 में देखते हैं, 3:15 में पढ़ते हैं, और उसको हम यहाँ यीशु मसीह के जन्म में देखते हैं कि यीशु ने आकर के किया। और ये फ्री विल है, आपको स्वतंत्रता है कि आप इसकी वचन के अनुसार किस प्रकार से अपने जीवन में इस उद्धारकर्ता को, इस उद्धारकर्ता की योजना को, इस उद्धार को अपने जीवन में लेते हैं। वी हैव टू रिसीव दिस सैल्वेशन। सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ऑल वी हैव टू रिसीव दिस, हमें लेना है। देखिए क्या लिखा है, जॉन 1, 11, 12। वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज बहुत से लोग हैं जिनके दिल के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा खटखटा रहा है। He is knocking at the door. Bible says he is knocking at the door. He want to come inside. He want to come to in your life, in your family, in your church. प्रभु यीशु मसीह तरस रहा आपके रहने के लिए। लेकिन हम संसार में इतने खो चुके हैं कि हमें प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जो प्रभु की आवाज सुनता है वो क्या कहता है, प्रभु मेरे जीवन में आ। जैसे 12 में लिखा है 12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये क्या है विश्वास? क्या है? लिविंग फेथ इज अ वर्किंग फेथ। देयर इज एक्शन इन लिविंग फेथ। विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन वी शुड हैव एक्शन इन फेथ। हम जब कहते हैं हमें करना है तो हमें वैसा करना है। तो यहाँ बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आने के बाद इस उद्धार की योजना को न केवल शुरू किया, परंतु उस उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया। और हम इसको आगे इस प्रकार से देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उद्धार करता, मुक्ति देने वाला और हमारे पापों को क्षमा करने वाला ग्रहण करते हैं, तो वो हमें ग्रहण करता है, अपने संतान होने का अधिकार देता है। मैथ्यू 10 और 32 में आप पढ़ेंगे, 33 में पढ़ेंगे, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, इसे हमें लोगों के सामने मानना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा मैं उसे भी अपने में ग्रहण कर लूंगा। और लेकिन जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, आज हम पैसे, धन, दौलत, लालच में हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, दिस इज नॉट क्रिसमस, मैसेज ऑफ द क्रिसमस। ये बड़े दिन का संदेश नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला बताने का है, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द हाउस ऑफ गॉड, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड। और इस जीवन से प्रभु की महिमा आना चाहिए। आपको सिगरेट, तंबाकू, शराब
इस कैंपर को खराब कर सकती है। जो चीज इस प्रकार को लेते हैं, मैं कहता हूँ दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर नॉट प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, दे आर नॉट चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर नॉट हाउस ऑफ गॉड, दे आर नॉट ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। हमें इन अशुद्धता से बचना है और प्रभु इसलिए आया कि हमारे जीवन को साफ करे। आप जानते हैं किस प्रकार से प्रभु ने मंदिर की सफाई की थी। प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में आकर के, इस जीवन में आके सारी बातों से बचा करके हमें शुद्ध करना चाहता है। हमें अपने जीवन में इन सारी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना है और इस बात को पूरा देखना है कि किस प्रकार से जेनेसिस 3:14 और 15 में परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी थी उसको हम मत्ती 1:21 में पाते हैं। और हम पाते हैं कि किस प्रकार से जो परमेश्वर ने इस योजना को बनाई थी उसको उसने पूरा किया कि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये तभी होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बनाता करता हूं, वॉच एंड प्रेयर। रोमियो 12:1 में लिखा है, रोमन्स 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान करके चढ़ा दो और इस संसार के जैसे मत बनो। देखिए साफ लिखा है, इस उद्धार की योजना में सबसे बड़ी चीज है इस संसार के जैसे मत बनो। जैसे संसार के लोग हैं ऐसे मत बनो। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। क्योंकि मैं उस अनुग्रह का कारण जो मुझे मिला है तुमसे हर एक से कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहण कर लीजिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, उसके वचन भी आपको बता दूंगा, आप पढ़ लेना। पहला प्रश्न है, आर यू बॉर्न अगेन क्रिश्चियन? क्या आप नया जन्म पाए हुए मसीह हैं? यूहन्ना 3 पढ़ लेना, जॉन 3 चैप्टर। दूसरा क्वेश्चन है, आर यू चाइल्ड ऑफ जीसस? क्या आप यीशु मसीह की संतान है? तो यूहन्ना 1:12 है। और दूसरा कुरिन्थियों 6:16-18 है, आप पढ़ लेना। आर यू द होली टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड? क्या आप प्रभु के पवित्र मंदिर हैं? पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 3:16 पढ़ लेना। वी विश यू अ वेरी ब्लेस्ड क्रिसमस। कैसे क्रिसमस? क्राइस्ट सेंटर्ड किस्मत, कि जिसमें यीशु मसीह आपका केंद्र बिंदु है, केवल यीशु ही और कोई नहीं है। क्या आप ऐसे हैं? तो प्रिय भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर आपका नया जन्म हुआ है और आपने प्रभु यीशु मसीह के इस मंदिर को पवित्र बनाया है और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता है, रहता है, तो आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और आप भी कह सकते हैं, वी विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड क्राइस्ट सेंटर क्रिसमस। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से, इक्यूमेनिकल क्रिश्चियन चर्च की तरफ से और सारे फ्रेंड की तरफ से आपको बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी इच्छा यह है कि आप इस बड़े दिन पर उस योजना को जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:14 और 15 में कहा था कि इस उद्धार की योजना को एक स्त्री से पूरा करूंगा, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जितनी भी भविष्यवाणी दी गई वो सब पूरी हुई। क्या इस भविष्यवाणी को, इस प्रोफेसी को आप अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आप, वी वॉन्ट टू बी ए होली टेम्पल एंड वी वॉन्ट टू बी योर हाउस, ताकि तू हमारे जीवन में रह सके। प्रभु जितने बहन भाइयों ने इस वचन को सुना है उनके जीवन में काम करे कि वो उस योजना को जो उत्पत्ति जेनेसिस 3:15 में कहा गया था कि इस स्त्री के द्वारा मैं तेरे वंश को नाश करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह तूने शैतान का सर कुचला, मौत का डंक तोड़ा, मौत के भय को खत्म किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक भाई और एक बहन को, बच्चों को इस नए बड़े दिन पर, आने वाले साल में, नए साल में तू कुछ ऐसा कर कि वो खड़े होकर कह सकें कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, आई एम द हाउस ऑफ गॉड। और प्रभु यीशु अपने जीवन को परिवर्तित में ऐसा बता सकें कि उनके जीवन में लोग तुझे देख सकें। प्रभु यीशु हर एक को आशीष दीजिए, उनकी सहायता कीजिए कि संसार के अनुसार नहीं परंतु तेरे वचन के अनुसार चलें। और प्रभु जीवन की दौड़, जैसे हिब्रू
12:1 में लिखा है, हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो और उद्धार के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। प्रभु यीशु का धन्यवाद कि तूने हमें एक वर्ष और दिया कि हम तेरे बर्थडे को बना रहे हैं। हम चाहते हैं इसे पवित्रता से बनाएं। सारी महिमा तुझे देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे जवान को सबको आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको फिर से शुभकामना देता है। प्रभु आपकी सहायता करे कि 2015 आपके लिए एक ऐसा हो कि आप अपने जीवन से यीशु को दिखा सकें। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।